गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग नमक पाठ पढ़ रहे थे और नमक पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सफ़िया अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जाती है और वहाँ पर वो अपने सब भाई भतीजों से, अपने रिश्तेदारों से मिलती है तो उसे सब बहुत अच्छा लगता है। अब वो अपनी सिख बीबी के लिए, जिन्हें वो माँ के समान मानती है, नमक लेकर के जाना चाहती है। तो उस नमक को वो कैसे लेकर के जाए, क्योंकि कस्टम की नज़रों से भी गुजरना था। तो यही एक सोच, उस असमंजस की स्थिति उसके मन में थी कि वह लाहौर के सौंदर्य, माहौल व सगे संबंधियों के बारे में स्वप्न देख रही थी। यहाँ उसके 3 सगे भाई, चाहने वाले दोस्त, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ सब याद आ रहे थे। कल वह लाहौर से जा रही थी, शायद वह ना आ सके। फिर उसे इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, सूरज की डूबती किरणें आदि दिखाई दी। अचानक उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि उसका हाथ किनुओं की टोकरी पर जा पड़ा था। उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदुस्तान में पाकिस्तान की एकता का मेवा है। वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था। वह सोच रही थी कि आसपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब सामान कस्टम जांच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली। जब सामान जांच के बाद रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। वह लंबा, पतला, खिचड़ी बालों वाला था। उसने उसके वतन के बारे में पूछा। उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रख दी तथा उसे सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर स्वयं सफ़िया के बैग में रख दिया और कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम करने को कहा तथा सिख बीबी को भी संदेश देने को कहा। लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफ़िया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। यहाँ सभी ने उसे भावपूर्ण विदाई दी। अटारी में भारतीय पुलिस रेल में चढ़ी। एक जैसी भाषा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाज व गालियाँ आदि कारण लाहौर ख़त्म होने व अमृतसर शुरू होने का पता नहीं चला। अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो वह कस्टम अफसर के पास पहुंची और अपने पास नमक होने की पूरी बात कह सुनाई। अफसर ने उसे एक साथ चलने को कहा। एक कमरे में जाकर उसने उसे बैठाया तथा 2 चाय लाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज़ की दराज से किताब निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, शमशुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। लेखिका के पूछने पर उसने अपने वतन का नाम ढाका बताया। विभाजन के समय वह ढाका में था। जिस दिन वह भारत आ रहा था उससे 1 वर्ष पहले उसकी सालगिरह पर उसके दोस्त ने यह किताब दी। फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़े और नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे। सफ़िया वतन की बात पर हैरान थी। कस्टम ऑफिसर ने कहा कि अब